आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है? क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। क्या है? जूनोटिक। जूनोटिक। जूनोटिक का अर्थ होता है जानवरों से इंसानों में, जानवरों से इंसानों में फैलने वाली वायरल बीमारी है। क्या है? जानवरों से इंसानों में फैलने वाली वायरल बीमारी है। और यह स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, यह बीमारी यानी कि मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स चेचक के समान होती है। कैसी होती है? चेचक के समान होती है। जैसा चेचक होता है स्मॉल पॉक्स, उसी प्रकार की यह भी बीमारी है, यानी कि स्मॉल पॉक्स की ही फैमिली की बीमारी है। क्या है? फैमिली। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों एक ही फैमिली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स नाम क्यों पड़ा। मंकी पॉक्स नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? तो हुआ यूं कि 1958 में, कब? 1958 में रिसर्च के लिए कुछ बंदर रखे गए थे। 1958 में रिसर्च के लिए कुछ बंदर रखे गए थे और उन्हीं बंदरों में कुछ लक्षण दिखाई दिए स्मॉल पॉक्स के। स्मॉल पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए। उन बंदरों में स्मॉल पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए और जब उनकी जांच पड़ताल की गई तब पता चला कि एक नई बीमारी है जिसका नाम क्या पड़ा? मंकी पॉक्स। क्योंकि यह लक्षण किसमें दिखाई दिए थे? बंदरों में। पहली बार 1958 में रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में लक्षण दिखाई दिए, जिसका पता चलने पर उसका नाम बंदरों के नाम पर ही मंकी पॉक्स रखा गया। ठीक। कि इंसानों में यह पहली बार कब हुआ? इंसानों में यह पहली बार बीमारी कब आई? तो बात है 1970 की। 1970 में अफ्रीकी देश, अफ्रीका देश के डीआरसी में, डीआरसी का अर्थ होता है, डीआरसी का फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। अफ्रीका देश के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में पहली बार किसी इंसान में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई दिए से तब से यह मंकी पॉक्स वेस्टर्न और अफ्रीकी देश में वेस्टर्न और अफ्रीकी देशों में यह बीमारी इंसानों में भी होने लगी। कब से? 1970 में पहली बार अफ्रीका देश के डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में हुआ था और तब से वेस्टर्न और अफ्रीकी देश में यह इंसानों में बीमारी फैलने लगी। और डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में इस बीमारी को स्थानीय महामारी कहा जाता है। स्थानीय महामारी, स्थानीय महामारी घोषित कर दिया गया। कहां? डीआरसी में, अफ्रीका देश के डीआरसी में स्थानीय महामारी घोषित किया गया। अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है।
मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? मंकी पॉक्स का फैलाव होता है ट्रांसमिशन से। ट्रांसमिशन से यानी कि जानवरों से इंसानों में। ट्रांसमिशन के द्वारा होता है जानवरों से इंसानों में। और दूसरा, जानवरों के सीधे संपर्क से। जानवरों के सीधे संपर्क से। संपर्क से अर्थात अगर उसे घाव लगी है, उसके रक्त से संक्रमित जानवरों के अधपके मांस या एनिमल प्रोडक्ट से। अगर कोई संक्रमित जानवर है और उसके मांस को आप खाते हैं या किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को आप खाते हैं, तब आपको मंकी पॉक्स होने का खतरा बढ़ जाता है। कि मंकी पॉक्स किन जानवरों से फैलता है? तो अफ्रीका में बहुत सी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनसे मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन उनमें से गिलहरी, डार्मिस, बंदर और गैम्बियन शिकारी चूहे गिलहरी, डार्विस, बंदर, गैम्बियन शिकारी चूहों से मंकी पॉक्स फैलने का खतरा होता है। मंकी पॉक्स लक्षण की, तो मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स मैंने शुरू में ही बताया था, मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स एक ही फैमिली के हैं, इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये दोनों क्या है? दोनों समान लक्षण वाले होते हैं, लेकिन बस एक लक्षण की वजह से पता चलता है कि यह स्मॉल पॉक्स है और यह मंकी पॉक्स है। मंकी पॉक्स में क्या होता है? मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स शरीर में लिम्फ नोड्स जिसमें शरीर में गांठ जिसमें लिम्फ बहता है। क्या बहता है? जिसमें लिम्फ बहता है, वो क्या होता है? फूल जाता है। लेकिन स्मॉल पॉक्स में यह नहीं होता है। क्या होता है? लिम्फ नोड्स, जो शरीर में गांठ होती है जिसमें लिम्फ बहता है, वो फूल जाती है। और क्या लक्षण होते हैं? चेहरे पर दाने हो जाते हैं, जैसा कि चेचक में होता है। चेहरे पर दाने हो जाते हैं। हाथ पैर पर दाने हो जाते हैं, जिससे पूरे शरीर पर भी फिर दाने हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? उसे हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब शरीर में जिसमें गांठ जिसमें लिम्फ बहता है, उसमें क्या होता है? सूजन आ जाती है, वो फूल जाता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम कि ये मंकी पॉक्स है। तो ये आपके क्या है? लक्षण है। और लक्षण आते हैं जिसमें से आपका आ जाता है बुखार, सिर दर्द, थकान, पीठ दर्द और मांसपेशियों में भी क्या होता है? दर्द होता है।